कर दो। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। अभी देखा जाए तो मेरा नाम सुरेंद्र यादव और मैं अभी प्रेजेंट टाइम पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, जहाँ से मैं शाम को 4-5 बजे का मेरा फ़्लाइट है, 4 बज के कुछ मिनट है। मैं मलेशिया घूमने के लिए जा रहा हूँ और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया आपके स्मार्ट वैल्यू की वजह से। जहाँ पर आज से 8 साल पहले मैंने एडमिशन लिया था एजुकेशन डिपार्टमेंट से कंप्यूटर कोर्स करने के लिए, तब कभी ये सपना नहीं देखा था कि यहाँ से मैं इनकम भी करूँगा या फिर बिजनेस भी करूँगा, यहाँ से मैं ऐसा इंटरनेशनल ट्रिप या अचीवमेंट कार्ड्स वगैरह लूँगा। तो ये मेरा देखा जाए तो 7वां ट्रिप है। इससे पहले मैं थाईलैंड घूम के आ चुका हूँ, दुबई वगैरह हो चुका है और आज मैं जा रहा हूँ मैं मलेशिया। तो इसके लिए मैं श्रेय देना चाहूँगा अपने सीनियर्स, जिसमें मेरा साथ दिया ब्रिज सर ने, सौमित्र दा ने, एंड मेरे जो एसोसिएट जो कि मेरे साथ दिन रात काम करते रहे, उन सभी का नाम लेना ज़रूरी है। जैसे कि कल्पना हो गई, महेंद्र हो गया, सपना हो गए, धर्मपाल हो गया, अली हो गया, देवेंद्र हो गया पलेरा से, एंड अंशिका ऋषि जो कि ललितपुर में बिजनेस करते हैं। इसके बाद दमोह में सविता बिजनेस करती है, क्रांति बिजनेस करती है, बड़ा मलेरा में हरी, और वहाँ का जो लड़का लोग बाग है उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, आज उन सभी का मेहनत का वजह से ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इसके बाद मैं खासकर बोलना चाहूँगा कल्पना मैडम का टीम को। जब से वो लोग देखा जाए ज़िंदगी में आए, बिजनेस में आए, तब से मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ। इससे पहले कि मैं काम कर रहा था और अपना लाइफ को जैसे तैसे सेटल करके चल रहा था, लेकिन कल्पना मैडम का टीम का अगर बात किया जाए, साक्षी, अंशिका, निधि, इसके बाद में दीपी वगैरह जो लोग काम करते हैं, अंजलि वगैरह जो लोग काम करते हैं, एंड कल्पना मैडम ने जो लीडरशिप दिखाया स्मार्ट वैल्यू में, बहुत कम लड़कियों के अंदर ऐसा चीज़ देखा जाता है। इन्हीं सब की मेहनत की बदौलत आज मैं नॉर्मल फैमिली का मिडिल क्लास का लड़का मलेशिया घूमने के लिए जा पा रहा हूँ और ये सब पॉसिबल हो पाया। ठीक है, आप सभी का मेहनत और सीनियर्स एंड मेरा खुद का मेहनत की वजह से। तो थैंक यू सभी को बोलना चाहूँगा। एंड अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ। ठीक है, नॉर्मल पढ़ाई लिखाई किया, भोपाल जैसा नॉर्मल जगह पे रहा। आज नॉर्मल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज दिल्ली जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठा हूँ और बहुत जगह घूम चुका हूँ इंटरनेशनल वगैरह, तो इसलिए भोपाल नॉर्मल है। नहीं तो जब छतरपुर में रहा करते तो भोपाल हमारे लिए बोला जाए तो थाईलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर हुआ करता था। लेकिन आज यहाँ सोच बदल गया, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ भोपाल में नॉर्मल एजुकेशन किया। और इसके बाद में देखा जाए तो नॉर्मल एजुकेशन नहीं है भाई, वो भी इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन है। ठीक है, मेरे जो सीनियर थे ब्रिज सर, उन्होंने मुझे इस सिस्टम में स्ट्रेंजर किया था और वो खुद ही फार्मेसी थे, TIT कॉलेज के टॉपर रहे हैं वो और उन्होंने मुझे स्ट्रेंजर किया था। तब ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था क्या कैसा क्या नहीं होगा, क्योंकि एक मिडिल क्लास का लड़का बहुत से बहुत क्या सोचता, पढ़ाई लिखाई करूँगा और प्लेसमेंट ले लूँगा, जॉब ले लूँगा। यही मेरा सोच था बचपन से लेकर जवानी तक। एक ही चीज़ सुनते आए थे कि नौकरी करना है, जॉब हासिल करना है। क्यों करना है? समाज सोसाइटी में वैल्यू हो जाएगी, एक लाइफ सेटल हो जाएगा, अच्छा शादी हो जाएगा, एंड माँ बाप का ज़िंदगी अच्छा हो जाएगा, सिस्टर वगैरह का ज़िंदगी अच्छा हो जाएगा। और बहुत सारे लोग बाग तारीफ़ भी करते हैं, नौकरी वालों की वैल्यू होती है। तो यही सोच के मैं भी तैयारी कर रहा था। तो देखा जाए इस सिस्टम में नॉर्मली तरीके से आया था मैं, और मेरे पिताजी दूध बेचते थे एंड मैं भी दूध बेचने का काम किया करता था। मिडिल क्लास का हम पहले से ही बता दिए, नॉर्मल ज़िंदगी। कभी इतने बड़े सपने नहीं थे कि ऐसा कभी फ़्लाइट पकड़ेंगे या फिर कभी इंटरनेशनल घूमने के लिए जाएंगे। हमने कभी गोवा के बारे में नहीं सोचा था, कभी गैंगटॉक के बारे में नहीं सुना तक नहीं था मैं गैंगटॉक, कभी मनाली के बारे में सुना नहीं था। हम तो ये जानते थे सेलिब्रिटी लोग बाग जाता है, बड़ा आदमी का लड़का लोग बाग जाता है, हमारे जैसा भैंस चराने वाला या दूध बेचने वाला नॉर्मल क्लास का लड़का नहीं जा सकता है। तो आप सभी से वही चीज़ बोलना चाहूँगा। जैसे कि स्टार्टिंग किया था मैं अपने सीनियर्स के साथ में, तो बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे। ठीक है, डाउट कैसे रहते थे कि यहाँ पर बिजनेस होता है। मैंने तो एडमिशन लिया था पढ़ाई लिखाई की खातिर, ठीक है, और प्लेसमेंट लेके मैं बड़ा सा कंपनी में जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर बिजनेस होता है। सीनियर्स बोलते थे ट्रेनिंग लो, लेकिन मैं ट्रेनिंग्स में नहीं आना चाहता था क्योंकि बिज़नेस के बारे में थोड़ा बहुत मैंने सुन रखा था और डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग, प्रोफेशन के लेके मेरा माइंड में नेगेटिव चीज़ चला करता था। ये जोड़ने पकड़ने का है, ये लोग बागों को पैसा खवाने का है, एक काम वो लोग करते हैं जो नौकरी के लायक नहीं होते हैं। मेरा ऐसा सोच था, आपका नहीं है सोच? ठीक है, आप भी सोचते हो सेम, मैं भी
सोचा करता था, क्योंकि 17.5 साल की उम्र में मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया था। तब इतना सब कुछ नहीं पता था, तो वही छोटे छोटे डाउट जो मार्केट में लोग नेगेटिव मार देते हैं। मेरे भैया पुणे में जॉब करते थे, ठीक है, इन्फोसिस कंपनी में। उन्होंने बोला कि ये सब बेकार है, फालतू है, ये चिट फंड कंपनियाँ होती हैं, लोग बागों का पैसा खा के चले जाते हैं। तो ऐसा सारा क्वेश्चन मेरे को भी सुनने को मिलता था। फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मारते थे कि तुम्हारे इतना अच्छा क्वालिफिकेशन होने के बाद तुम ऐसे पागलपंथी वाला काम क्यों कर रहे हो। क्योंकि इस प्रोफेशन को डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन को बहुत तुच्छ वाला चीज़ देखा जाता था। यहाँ तक लोग बाग मेरे से बोलते थे कि तुम झाड़ू लगाने का काम कर लेना, कहीं चपरासी बन लेना, लेकिन कभी नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग, 2 से 2 जोड़ो, चेन सिस्टम, मार्केटिंग में कभी लाइन में मत जाना। तो जब लोगों के मुँह से ऐसा सुनते थे कि इतना घिरा हुआ प्रोफेशन है, तब और लगता था कि यार मेरे जैसा इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन वाला लड़का ऐसे प्रोफेशन में कैसे फंस गया। बात 15,000 इन्वेस्ट करने की नहीं थी, बात ये था कि मेरा समाज सोसाइटी में इमेज क्या बन चुका है, आज लोग बाग मुझे किस नज़र से देखते हैं। तो ये सब होता है जो आपके साथ में अभी प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है। तो बिजनेस क्लास नहीं लेना चाहता था मैं, नहीं करता था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सीनियर ब्रिज सर को, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में देखो आगे तभी बढ़ पाओगे आप जब आपके पास एक गाइडलाइन करने वाला पर्सन हो। तो ब्रिज सर मेरे सीनियर थे। अर्जुन इतना बड़ा धनुषधारी था, फिर भी युद्ध नहीं जीत सकता था अगर भगवान श्री कृष्ण उनको रास्ता बताने वाले ना होते। हर कामयाब पर्सन के आगे और पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। मेरे साथ मेरे सीनियर का हाथ है, मिस्टर ब्रिज सर का, सौमित्र दा का। आप तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ मैं। एंड मेरी कामयाबी में मेरे जूनियर लोग बागों का तो हमेशा साथ रहा, जिसकी वजह से सब कुछ ज़िंदगी में पॉसिबल हो पाया कि मैं डिज़ायर जैसा कार ले पाया। हाँ, मेरे पास डिज़ायर कार है, 6 से 7-8 फॉरेन ट्रिप है मेरे पास, अलग अलग देशों में घूम के आया हूँ। इसके बाद मैं बाइक वगैरह, मोबाइल फ़ोन वगैरह, ठीक है, इसका बात नहीं करना चाहूँगा। हाँ, एक मोबाइल फ़ोन का और बात करना चाहूँगा, जिसमें मैं अभी 1,10,000 रुपये का कैश एक iPhone 11 Pro Max मोबाइल अचीव किया था, और उसी में ये मेरा वीडियो बन रहा है, तो आप सभी को तो उस टाइम पे दिखा दूँगा मैं। इसके साथ साथ में देखा जाए तो बिज़नेस कैसे स्टार्टिंग हुआ। बिज़नेस नॉर्मली तरीके से स्टार्टिंग हुआ। मेरा सीनियर मेरे को बोलते थे कि तुम्हें बिज़नेस नहीं करना है। मैं उनको बोलता था कि भाई मैं जोड़ने पकड़ने का काम नहीं करूँगा, मैं किसी को बुलाऊँगा नहीं, मैं लिस्ट बिल्डिंग नहीं बनाऊँगा, मैं ये सब नहीं करूँगा, ना ही मैं प्रोडक्ट बेचूँगा। नोनी, मुझे लगता था कि ये तो बेवकूफ़ बनाने का काम है, मैं विश्वास नहीं करता था। प्रोटीन, आंवला, एलोवेरा, जब इनका नाम सुना मैंने एक ही चीज़ सोचा, हाँ मैं जैसा सोच रहा था वैसे ही शायद इसमें होता है, सेलिंग का काम होता है। लेकिन मेरा सीनियर मेरे को बोला तुम्हें इनसे मतलब नहीं है, तुम्हें ये सब कुछ करना ही नहीं है, तुम आओ GDPI क्लास लो, कम्युनिकेशन स्किल क्लास लो, और 6 महीने तक इस कोर्स को भी करो। देखो सीनियर तो बोलेगा, ट्रेनिंग तो देगा, ठीक है, वो तो अपने हिसाब से सब कुछ समझाएगा, अब करना या नहीं करना वो तुम्हारे ऊपर है। तो मैं दादा का ऐसा बात सुन के चला गया ट्रेनिंग में, और मैंने ट्रेनिंग अटेंड की, 2-4 ट्रेनिंग अटेंड की। तब मेरा डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग को लेके थोड़ा सा क्लियर होना स्टार्टिंग किया, क्योंकि बिना ट्रेनिंग लिए और बिना सिस्टम को समझे आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो गलत डिसीजन ले लेते हैं, सर ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ठीक है, उसमें भी ऐसा होता था, इसमें स्मार्ट वैल्यू में भी वैसे ही होता होगा, ठीक है, इसमें भी जोड़ा पकड़ा जाता है, लोगों को फंसाया जाता है, पैसे खवाए जाते, तो ऐसा सब कुछ चलता था। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग्स लेने लगा और ट्रेनिंग के साथ साथ में सीनियर लोग बागों के साथ में रहने लगा, इन्वायरमेंट में रहने लगा दोस्तों, क्योंकि इन्वायरमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। हम आते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, और फिर बाद में वही गधापनी वाली दोस्ती यारी में चले जाते हैं, तो दिमाग से सारा चीज़ निकल जाता है। मैं अपने सीनियर लोग बागों के उसी में रहने लगा, इन्वायरमेंट में रहने लगा, और उनसे धीरे धीरे मेरा उनके साथ रहने से सोच बदला, एक बिग थिंकर इंसान मैं बना। और इसके साथ साथ में देखा जाए तो 4-5 ट्रेनिंग लेने के बाद डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर मैं विश्वास करने लगा था कि बहुत बड़ा प्रोफेशन है यार, ये छोटे मोटे लोग बागों की समझ में नहीं आता, ये छोटे मोटे लोग बागों की तो दिमाग से बाहर ही है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग करके, नेटवर्किंग करके आज लोगों के पास यूज सक्सेस है। लोग बाग देखा जाए तो BMW, मर्सिडीज की तो बात ही नहीं करूँगा, लैम्बोर्गिनी, फरारी जैसी गाड़ियाँ हैं, लोगों के पास खुद के बड़े बड़े बंगलों हैं, लोग बागों ने खुद के बड़े बड़े आइसलैंड खरीद के रखे हैं। अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट सेलिंग आप नेट पर सर्च कर लोगे, गूगल कर लोगे ना, मेरे बारे में भी गूगल कर लोगे, सुरेंद्र यादव, ठीक है, स्मार्ट ब्लू फ्रॉम छतर को, तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और आज की डेट में देखा जाए तो बिल क्लिंटन से लेकर आपका डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, उसने खुद बोला है कि नेटवर्किंग प्रोफेशन एज अ हार्ट ऑफ अमेरिका। तो आप सोच सकते हो जितने बड़े बड़े लोग बाग नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ऐसा बोला है। और कुछ तुच्छ लोग बाग
जिन्हें कुछ भी पता नहीं है ज़िंदगी में कहाँ जाना है, क्या करना है। 18 साल का होने के बाद भी उन्हें सेल्फ डिपेंड होने के बारे में पता नहीं है। ऐसे कुछ लोग बाग मार्केट के फेलियर्स लोग बाग जो आप लोगों को नेगेटिव मार देते हैं, आप उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ऐसे उन लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए। अपने सीनियर और अपने सिस्टम के ऊपर भरोसा करके रखें चलें, और जैसा वो बोलते जा रहे हैं वैसा आप काम करें। एक दिन मैं गारंटी देता हूँ कि बिज़नेस शुरुआत में भली लेट होगा, बिज़नेस शुरुआत में भली इन्विटेशन बुलाओगे, 4 बेसिस वर्क करने के लिए जाओगे तो नहीं होगा। जब आप काम करने के लिए जाओगे तो बहुत सारे नेगेटिव आपके सामने आएंगे, बहुत सारे लोग बात आपकी बात को नहीं समझेगा, और आप जिन्हें समझाने के लिए जाओगे ना, खासकर आपके शुभचिंतक लोग बाग ही आपको मार्केट का नेगेटिव चीज़ें सुनकर आपको ही नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। आप जा रहे थे उन्हें समझाने के लिए, वो पता चला आपको ही समझा के भेज देंगे। तो ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करना। ये मार्केट के वो फेलियर्स होते हैं जो एक प्रोफेशन में काम नहीं करते, 10 से 12 प्रोफेशन में अपना कैरियर बनाने के लिए जाते हैं। लेकिन एक बात याद रख लेना, एक प्रोफेशन में कैरियर बनाने के लिए जाओगे ना तो बनेगा, लालच में मत पड़ना। बहुत छोटी छोटी कंपनियां जो मार्केट में आई हैं, जो तुरंत पैसा देने के लिए तैयार है, स्मार्ट वैल्यू से भी ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है, ये वो कंपनियां होती हैं जो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये 10 साल हो गया इस प्रोफेशन में मेरे को काम करते करते, आज तक हिला नहीं हूँ मैं, और यहाँ पर काम कर रहा हूँ। इतना सारा सक्सेस हो चुका है कि अपने मुँह से खुद का तारीफ क्या करूँ, गूगल कर लोगे, आपको मेरे बारे में पता चलेगा। तो वही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मार्केट की दुनियादारी में ना पड़े। जो आज आपके साथ हो रहा है वो वहाँ से हम गुजर चुके हैं। आप तो बहुत अच्छे हो कि आपको सेंटर दिया, डिमांड दिया, आज इतने सारे सक्सेसफुल सीनियर्स आपके साथ आपके मार्केट में काम करने वाले हैं। हम तो तब के इंसान है जब सेंटर नहीं था, कोई डिमांड नहीं था, 4-5 प्रोडक्ट्स थे और कुछ भी दिखाने के लिए हमारे पास नहीं था। यू आर अ लकी पर्सन। बस अपने दिमाग को सही करके चलो, अपना गोल, अपना ड्रीम, प्लानिंग, टारगेट्स आप अपना सही कीजिए, एक दिन कामयाबी आपका कदम चूमेगी। मैं जा रहा हूँ मलेशिया घूमने के लिए, और एक नॉर्मल फैमिली का जब पर्सन जा सकता है तो आप भी जा सकते हो। हाँ, आप जो सुन रहे हो ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ। क्यों छोटा अपने आप को महसूस कर रहा है? क्यों समझ रहा है कि तेरा क्वालिफिकेशन कम है? क्यों सोच रहा है कि तेरे पापा गरीब है? क्यों सोच रहा है कि तू नॉर्मल इंसान है? अरे सपने बड़े कर, दुनिया बड़ी अपने आप हो जाएगी। साला यहाँ दुनिया को हराने के लिए नहीं आए, हम खुद को हराने के लिए आए हैं। क्योंकि सुबह उठना और ना उठना हम डिसाइड करते हैं, नेगेटिव होना या नहीं होना हम डिसाइड करते हैं। दुनिया की क्या औकात जो हमें नेगेटिव कर दे। इतना बड़ा विशाल समंदर भी एक छोटे से जहाज़ को तब तक नहीं डुबा सकता है जब तक वो जहाज़ समंदर का पानी अपने अंदर ना ले ले। तो आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, सिर्फ आपके अलावा। आपकी लड़ाई आपसे है। नॉर्मल जीना चाहते हो, नॉर्मल मरना चाहते हो, मर जाओ। मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल जीना चाहते हो मर जाओ, नेगेटिव हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आपके लिए नहीं रोकेगा, कोई आपका रोना नहीं सुनेगा। लेकिन ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो ना यार, तो करके दिखा दो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। नंबर 1 स्मार्ट वैल्यू। थैंक यू थैंक यू दादा।